अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेटा लेक्चर नंबर 3 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें पार्ट 1 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बेटा हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले था फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² माइनस एक्स माइनस 20 = 0। इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये इक्वेशन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है bx + c = 0, ये उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख ली। सबसे पहला बेटा फैक्टराइजेशन में स्टेप है कि हम x² का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 पड़ा हुआ है। बेटा वो कोफिशिएंट x² का लास्ट वाले से जो हमारे पास c की वैल्यू होती है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा 20। उसके बाद बेटा हमने जो सेंटर वाला नंबर होता है bx वाला, उस bx वाले नंबर को हमने 2 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना होता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने से ये 20 ही आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारे पास -x ही आए। तो 2 नंबर हमने देखे। यहाँ तो हम ये नंबर इस तरह फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। 2 10 20 2 5 10 और ये हमारे पास आ गया 5 1 5। तो देखिए बेटा 2 2 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 20 भी आ जाता है, और 5 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास -x भी आ जाता है। तो हमारे पास तो फिर जो 2 पेयर आ गए वो 5 और 4 आ गए। तो हमने बेटा 5 और 4 को इसकी जगह पर रख दिया। पहले 2 में से बेटा कंबाइन कर देंगे तो x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x - 5। फिर नेक्स्ट 2 में से बेटा 4 कॉमन आ गया, अंदर आ गया x - 5। हमारी अगर ब्रैकेट बेटा सेम आ जाती है तो हमारा मतलब है कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को वहाँ से कॉमन ले लेंगे। x - 5 दोनों में कॉमन आया तो उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास ये x रह गया और ये 4 रह गया। तो x - 5 हमारे पास बेटा और x + 4 = आ गया 0। यहाँ पे बेटा देखें कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई को होके हमारे पास आंसर दे रहे हैं 0। तो इसका मतलब है कि इन दोनों फैक्टर में से कोई एक हमारे पास बेटा 2 फैक्टर्स x - 5 और x + 4 मल्टीप्लाई के हमारे पास आंसर दे रहे हैं 0। तो उसका मतलब है कि इसमें से कोई फैक्टर यहाँ तो फिर ये = 0 होगा, यहाँ तो फिर ये = 0 होगा। और ये इसलिए हम बार बार दोनों को = 0 ले रहे हैं क्योंकि ना तो हमें इसकी वैल्यू कन्फर्म है और ना ही मेरे पास इसकी वैल्यू कन्फर्म है। यहाँ तो हमारे पास होना कि 2 × 1, जैसे बेटा मैं इसको कहता हूँ 0, लेकिन ये 0 नहीं आंसर देगा। ये 0 आंसर देने के लिए यहाँ तो मैं 2 की जगह 0 लूँगा या 1 की जगह 0 लूँगा, लेकिन यहाँ पे 2 की वैल्यू भी फिक्स है और 1 की वैल्यू फिक्स है, दोनों में से किसी को भी 0 नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इनमें वेरिएबल पड़ा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो फिर मैं यहाँ कह दूँगा या तो फिर मेरे पास ये = 0 होगा या फिर ये = 0 होगा। यहाँ से x - 5 = 0, x = 5 आ गया और x + 4 = 0 है। 4 उधर जाके माइनस का हो गया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया एक 5 आ गया और दूसरा आ गया -4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह बेटा हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें हमारे पास गिवन है 3y² = y × 5 - 5। सबसे पहले तो बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये प्योर फॉर्म है उसमें लेके आएंगे। तो यहाँ से y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, y² - 5y हो गया। इन दोनों को उठा के यहाँ से इस साइड पे ले आए तो y² इधर आके माइनस हो गया, -5y इधर आके +5y हो गया = 0। 3y² में से 1y² निकल गया तो हमारे पास 2y² बचा, +5y² हमारे पास वैसे ही आ गया। अब बेटा इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, ना 2 ना 5।
तो हम y कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब देखिए बेटा एक y और ये पूरा फैक्टर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ तो फिर हम y को इक्वल टू 0 ले लेंगे या इस पूरे फैक्टर को इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से 2y 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू निकालनी है 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा और इसका सोल्यूशन हमारे पास बनेगा 0/5 -5/2। ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। जी बेटा अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 उसका थर्ड पार्ट। अभी हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो बेटा इन दोनों को पहले उठा के हम दूसरी साइड पे ले गए, ये माइनस का था प्लस 32x हो गया और ये प्लस का तो जाके माइनस का हो गया। हमने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया और ये हमारे पास अब जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है अब हमारे पास ये उसमें आ गया। अब हमने इसको उससे लिहाज से सॉल्व करना है। तो हम बेटा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप होता है कि x² के कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 68 आता है। तो 68 आता है तो हमारे पास फिर अपने जो सेंटर वाला नंबर है उसके दो पार्ट्स बनाने हैं। तो वो दो पार्ट्स हमने इस तरह बनाने का है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने से 68 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारे पास 32 आए। तो 68 के यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे 2 3 6 और 2 4 8। बेटा अगर यही से हम देखें तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 68, 34 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। तो हमने इन दोनों को लास्ट वाले दो को कंबाइन किया। पहले दो में से 17x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास x + 2 रह गया, 17 2 34 होता है। यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए माइनस भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। हमने -2 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x + 2 रह गया। हमारे पास जो ब्रैकेट में नंबर है वो बिल्कुल सेम बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा x + 2 जो ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा 17x - 2 = 0। तो x + 2 इसको भी इक्वल टू 0 रख लिया और इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से x = आ गया -2, यहाँ से 17x - 2 = 0, 2 उधर जाके एडिशन हो गए, x की वैल्यू निकाल रहे हैं 17 उधर जाके डिवाइड हो रहा जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x = 2/17। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बेटा आया वो था -2 व 2/17। जी बेटा आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसका 4 वाला पार्ट उसको हम देखेंगे। गिवन है x² - 11x = 152। सबसे पहले 152 को उठा के इस साइड पे ले गए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास 152 है, 152 के फैक्टर्स हमने देखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो हमने इसको क्या करने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दिया। 2 7 14, 1 इधर चला गया, 12 2 12 6 2 6 12। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया 38, फिर 2 पे किया तो 19। अब देखो बेटा 2 to 4 और 4 to 8 और 19। अब हमें पता है कि 19 में से 8 को माइनस करें तो 11 भी आ जाता है और 18 और 19 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 भी आ जाता है। ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है जो हमने सॉल्व करना है। तो फिर मैंने 11 को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया, 19x और 8x में। तो फिर मैंने दोनों फर्स्ट वाले तो लास्ट वाले दो को कंबाइन किया। फर्स्ट वाले 2 में से बेटा x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास रह गया x - 19 और लास्ट वाले 2 में से 8 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया x - 19 x - 19 x - 19 x - 19 इंटू x + 8 = 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दोनों मल्टीप्लाई का आंसर दे रहे 0। तो इसका मतलब यहाँ तो फिर ये = 0 होगा या फिर ये = 0 होगा। तो दोनों को बारी बारी हमने = 0 रख के आंसर निकाली। यहाँ से x आ गया 19 और यहाँ से x आ गया -8 और ये हमारा क्या बन गया सोल्यूशन सेट।